Subscribe now. Press the bell icon. सभी भाभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। ये हमारा चौथा एपिसोड है जिसमें हम सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक दोनों के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है? इसमें आपको बताना है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई 5 न्यायाधीश करते हैं। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? तो लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई 6 अक्टूबर 1985 को की गई। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन की अंतर्गत स्थापित की गई थी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ? तो दक्षेस के नेपाल देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी? तो क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित वीना भारतखंडे ने लिखी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें एक संधि प्रकाश राग है। तो इनमें एक संधि प्रकाश राग ये आपका विहाग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इनमें एक संगीतमय माना जाता है। तो संगीतमय वेद बताना है आपको। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। संगीतमय वेद आपका साम वेद माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। तो अल्फांसो आपकी आम की एक प्रचलित किस्म है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कंटूर विधि अपनाई जाती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन अति आवश्यक है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आम की कौन सी बहुभ्रूणी है? तो कौन सी किस्म बताना है आपको, इसमें से बहुभ्रूणी है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। तो गार्डन रेक का उपयोग खरपतवार एकत्रीकरण हेतु किया जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अचल संधि पाई जाती है। तो अचल संधि कपाल में पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि गुर्दा में होती है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन पाचक रस स्रावित होता है। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो सूती के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो पौधों द्वारा जल ग्रहण किया जाता है केशिका जल। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। तो दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल भदावरी। आपका राइट आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुल्ली डंडा फाइलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो ये गुल्ली डंडा गेहूं फसल का खरपतवार है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए। तो भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत आपका 8 से 10% होना चाहिए। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह देश जिसने हाल ही में गुआम किलर न्यूक्लियर मिसाइल का विकास किया। तो चीन ने हाल ही में गुआम किलर न्यूक्लियर मिसाइल का विकास किया। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ था। तो आपका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जय रामकृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला देश जिसने कानूनी रूप से पिछले दिनों आभासी मुद्रा जारी किया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉर्डन द्वीप समूह विश्व का पहला देश है जिसने कानूनी रूप से पिछले दिनों आभासी मुद्रा जारी किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में विश्व के बृहत्तम रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैंकर स्थापित किया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भोपाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा हाल ही में विश्व के बृहत्तम रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैंकर का स्थापित किया। इस तरह आपका 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।